नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रिजवाना परवीन। जैसा कि आपको मालूम है कि किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर उतरे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं एक चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि पूरे देश के वकील किसानों के समर्थन में दिल्ली में सड़कों पर उतरने वाले हैं। इनकी मांग भी बिल्कुल अलग है। कृषि कानून के विरोध में ये वकील भी हैं, लेकिन इनकी मांग कृषि किसानों से अलग है। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने ये संकेत दिया है कि देश के सभी वकील इस नए कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसानों के साथ देश के वकील भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दरअसल कृषि कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी विवाद होने पर आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है, आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। सभी विवादों का निपटारा अधिकारी और एसडीएम तक सीमित है। आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका और वकीलों को नए कृषि कानून में अलग रखा गया है। इससे देश के वकील भड़क गए, और भड़के भी क्यों ना, उनके पेट पर लात मारने जैसी बात हो गई। अभी तक ये बात वकीलों को समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब बात समझ में आई तो चुपके चुपके सड़क पर उतरने की योजना बड़े स्तर पर तैयार हो रही है। इधर इस कृषि कानून की कवायद करने में प्रधानमंत्री से लेकर कानून मंत्री तक लगे हुए हैं। जहां एक तरफ किसान कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए क्रांति की आगाज कर रहे हैं, देश का अन्नदाता सरकार से न्याय की मांग कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और योगी समेत कई भाजपा नेता देव दिवाली मनाने में व्यस्त हैं। देखिए, सीधे तौर पर जो किसान आंदोलन चल रहा और किसान आंदोलन में जो सरदार गज्जन सिंह की शहादत हुई है, उसमें ये आपके सामने ये बात बार बार आई कि जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, जुलाना के अंदर जो वो सबसे पहले वाटर कैनन की चपेट में आए और वहां पानी की बौछारों में और पानी में भीगने से और वो बीमार पड़े, हार्ट अटैक आया या हृदय गति उनकी रुकी, तो उसके कारण भी तो ये है। उसके कारण भी है कि वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। उसका कारण है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके कारण है कि दूसरे तरीके से उनको उनके शरीर को जो यातनाएं मिली। इसलिए जो है ये सीधे तौर पर ये जो आंदोलन के अंदर जो हमारे सरदार गज्जन सिंह जी की शहादत है, ये किसान आंदोलन की शहादत है। और हमारे भाई ने भी इस बात को बताया, और ये सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आज आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में दीप जला रहे हैं, लाखों किसान अपना घर छोड़ करके दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, हमें उजाड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां वाराणसी में देव दिवाली मना रहे। ये लोकतंत्र तो कम से कम नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमने जो मांग रखी है यहाँ पर, हमारे जो परिवार है हमारे सरदार गज्जन सिंह का, दूसरे हमारे जो साथी हैं, और ये सीधे स्पष्ट तौर पर ये मांग है हमारी कि एक तो जो है ये सरकार में बैठे लोगों के ऊपर, जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के डीसी हो और चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, शहीद जो सरदार गज्जन सिंह हैं, उनके स्मारक के लिए सरकार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर जगह मुकर्रर करे, बहादुरगढ़ में। और तीसरी बात, हमारे पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की नगद सहायता राशि दी जाए और एक घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अगर हमारी मांगों के ऊपर, क्योंकि अगर अलग अलग बयान आ रहे, आप हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान सुन रहे, मुख्यमंत्री के सुन रहे, अलग अलग भाजपा के लोगों के सुन रहे। एक अमित शाह जी ने ये कहा कि हमने किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं बोला, हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस का है या ये खालिस्तान का है, हमने ये एजेंडा नहीं चलाया। तो हम अमित शाह जी को ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी बात पे यकीन करें अमित शाह जी, आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से ले लो इस्तीफा। आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। आज जो किस तरह के माहौल हैं, किस तरह का
माहौल बनाया गया, ये संविधान की भी हत्या है, ये लोकतंत्र की भी हत्या है। और अगर हमारी मांग, हम पीड़ित परिवार के बीच में बात करें कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, और ये तीसरी शहादत है, अगर किसान जो हम मांग कर रहे हैं इनको पूरा नहीं किया गया तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। देश के अन्नदाता किसानों की फिक्र किसी को नहीं है। उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार तो है, लेकिन अभी तक समय नहीं दिया है। ऐसे में किसान पूरी तरह से सरकार के साथ आर पार करने के मूड में दिखाई दे रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही सरकार है जो कभी विपक्ष में रहकर किसानों का साथ देने की बात करती थी। आज उनका कहना है कि कृषि कानून उनके हित में है। 3 महीने से हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले हम अपने गांव के बाजू में जिले बार जो है वो संघर्ष जो है चला है, तो संघर्ष में पहले डीसी को लिख के दिया, अल्टीमेटम लेके दिया कि ये संघर्ष जो कानून आए हैं हमारे फायदे के लिए नहीं है। 3 मीटिंगें पहले सेंटर से हुआ है, 3 मीटिंगें हो चुका है। देखिए वो पहली मीटिंग में कोई मंत्री नहीं आया है, खाली सेक्रेटरी एक आया। एक सेक्रेटरी से क्या बात करें, बात बोली, वो बोलते हैं हम तुम्हारे को समझाते हैं, तुम्हारे को बता देते हैं कि कैसे तुम्हारे को ये जो कानून आए हैं कैसे तुम्हारे को फायदेमंद है। फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर बोलते हैं हम तुम्हारे को समझाते हैं, फिर तीसरी हम समझाते हैं। हम क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, अपनी बात ही बोली जा रहे हैं कि हम समझाते हैं। समझने समझाने में ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के किसानों को याद करते हुए कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आ रही है। नए कानून से किसानों को छल से बचाने को विकल्प मिला है। किसानों को नए प्रकल्प और विकल्प दोनों साथ साथ चलें, तभी देश का कायाकल्प हो सकता है। सरकारें नीतियां बनाती हैं, नीतियों पर सवाल उठता है तो उसका लाभ होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का फैसला लोगों को पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था। अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर प्रचार करना रह गया है। आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है।
अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची। देश की शक्ति की रक्षा होती है, देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं, वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए न्याय टीवी के साथ।